है, मैं तो चुप रहता हूं, विद्यार्थी आनंद करते हैं। कल बच्चे लोग भिन्न भिन्न पिक्चरों की बात कर रहे थे। मेरे मन में आया कि जितने श्रम से इन्होंने पिक्चरों को मन में उतारा है, इतने श्रम से यदि राम कथा को उतार लिए होते तो जीवन धन्य हो जाता। हम लोगों ने मतलब यही किया। 7 वर्ष में रामायण जी कंठस्थ कर लिया था। मैं तो पिक्चरों का नाम भी नहीं जानता हूं, गीत भी नहीं सुनता हूं। एक बात बताकर फिर कथा आगे बढ़ाऊंगा। अपने जीवन में एक ही बार मैं थिएटर में गया। अब सुनने वाले कहेंगे, अरे जगत गुरु जी आप थिएटर में? हाँ, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तो मुझे वहां उन लोगों को छाया चित्र चाहिए था। इस बार आप लोग फोटो कहते हैं। तो उन दिनों सर्वत्र कैमरे नहीं होते थे, हमको अपने घर से जौनपुर आना पड़ा फोटो खिंचवाने के लिए। बताओ उन दिनों कितना पिछड़ा था भारत। फोटो खिंचवाने हमें जौनपुर आना पड़ा। उसी समय जौनपुर के थिएटर में लगी थी संपूर्ण रामायण की पिक्चर। ये 1966 की बात कर रहा हूं। मैंने अपने पिताश्री से कहा कि चलिए फोटो तो खींच गया है, अब चलिए क्या नाम, आज संपूर्ण रामायण पिक्चर लगी, बहुत अच्छी है, लोग कह रहे हैं इसे देखना चाहिए। उनका ठीक है, चलते हैं। आए पिक्चर देखने के लिए। हरि राम। तो हमारी अगली सीट पर एक किसान भी बैठा हुआ था, वृद्ध था, बहुत अच्छा बहुत अच्छी लाठी ले रखा था। अच्छा, रामायण पिक्चर प्रारंभ हुई। राम जन्म, सीता जी का विवाह, सब कुछ हो गया। पर जब सीता जी के हरण का प्रकरण आए, मैं अपने सामने बात कह रहा हूं जो मेरे सामने घटा। जब सीता हरण की बात आई कि रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है, सीता जी बचाओ बचाओ कह रो नहीं। इस दृश्य को देखकर उस किसान के मन में आवेश आ गया और वो रावण को गाली देते हुए, अब भयंकर गाली देते हुए कि तुम मेरी मां को ले जाओगे मेरे रहते, दौड़ा। सबके देखते देखते उसने सोचा कि ही रावण होगा, पर्दे पर एक लाठी जमा दी और इतने तेज लाठी जमाई कि पूरा पर्दा फट गया। बस हमने कहा लो अब पिक्चर, तो उसमें पीछे से डायरेक्शन होता है और पर्दे पर सब दिखता है। पर्दा फट गया क्या दिखेगा? इसमें संसार में एक पिक्चर है, पिक्चर हॉल है, अज्ञान के पर्दे पर सब कुछ दिख रहा है। और जब अज्ञान का पर्दा समाप्त, पर्दा फटा, तो सब नमो राघवाय हो जाता है।
है बात सही नहीं? 4 प्रकार की सीटें होती हैं पिक्चर हॉल में। एक 3rd क्लास की होती है, 2nd क्लास की होती है, 1st होती है, एक बालकनी होती। हमारे समय होती थी, अब क्या होता अब नहीं जानता मैं। उसमें हमने देखा 4। हम बालकनी में बैठे थे। अच्छा, जो जितनी सामान्य टिकट होती है वह व्यक्ति उतनी ही नजदीक पर्दे के बैठता है। 3rd क्लास की टिकट जो लेता है ना, वो पर्दे से सट कर बैठता है। उसी प्रकार संसार वाले लोग 3rd क्लास की टिकट लेके आते हैं तो सट कर बैठे कि मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा सब। और 2nd क्लास वाले लोग साधक होते हैं, वो थोड़े दूर बैठते हैं। और 1st क्लास की टिकट जो लेता है वो सिद्ध होते हैं और दूर होते हैं। और जो परमहंस परिव्राजकाचार्य होते हैं वो बालकनी में बैठते हैं। तो जो जितनी अच्छी टिकट लेता है, महंगी टिकट, वो उतनी ही दूर बैठता है। उसी प्रकार इस संसार में आने पर जो जितनी अच्छी साधना करता है वह संसार से उतना ही दूर रहता है। और आप जानते हैं पिक्चर दिखती कब है? जब लाइट बंद कर दी जाती है। उसी प्रकार जब हमारे हृदय में ज्ञान की लाइट समाप्त हो जाती है, हमारे हृदय से अंधकार हो जाता है, तभी ये संसार का पिक्चर दिखता है। पर्दा फट गया तो नहीं दिखेगा। तो ये स्थिति है इसकी। और जो निर्देशक होता है वो पीछे बैठता है। इसी प्रकार ये संसार एक पिक्चर हॉल है, हमारा थिएटर है। ये सब कुछ जो संसार का संबंध दिख रहा है ये अज्ञान के पर्दे पर दिख रहा है। अज्ञान का पर्दा फट गया तो कुछ नहीं दिखेगा, केवल सीताराम जी दिखेंगे।